Welcome to Launchpad Education and in this very important video on Iran nuclear deal. ये वीडियो आपकी काफ़ी confusions ख़त्म कर देगी about the articles, about the discussions that are happening right now about this nuclear deal. ये डील साइन हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच में. अमेरिका के ही साथ काफ़ी यूरोपियन पार्टनर्स थे. फॉर एग्जाम्पल ऑल द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल प्लस जर्मनी. तो ये सभी कंट्रीज ने मिलकर एक डील साइन की थी. लेकिन अब दोबारा से इस डील के बारे में डिस्कशंस क्यों हो रही हैं? यूएस और ईरान के बीच में क्या टेंशंस हैं और कैसे ईरान और अमेरिका के बीच में रिलेशंस इतने खराब हो गए थे कि कुछ एक्सपर्ट्स को यह लग रहा था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक और वॉर स्टार्ट कर सकता है. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स in this video on Iran nuclear deal, which is officially known as the Joint Comprehensive Plan of Action. So ये कुछ recent statements हैं by the Foreign Minister of Iran, by the President of Iran हसन रूहानी. इससे आपको पता लगेगा, इन ट्वीट से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कितनी टेंशंस हैं अभी प्रेजेंटली ईरान और वेस्ट के बीच में. वेस्टर्न कंट्रीज दे आर लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. So in February, Javad Zarif, he's saying US admits that only after it left the JCPOA, ईरान हैज टेकन स्टेप्स अवे. तो इनका कहना है कि पहले अमेरिका ने इस डील को छोड़ दिया था जो साइन हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच में. उसके बाद ही ईरान ने इस एग्रीमेंट के खिलाफ स्टेप्स लेने स्टार्ट किए हैं. एंड अमेरिका ने खुद ही अपने एक स्टेटमेंट में मान लिया है दैट ईरान वाज लिविंग अप टू इट्स लिमिट्स. तो अमेरिका ऐसा क्यों करेगा? इसका रीजन ये था द चेंज ऑफ प्रेसिडेंसी. डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन और उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन इस मसले पे एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे. एंड सिंस जो बाइडेन जो अब प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, वो वाइस प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा के, तो कुछ चीजों में फॉरेन पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे वो. एंड एक उसमें एस्पेक्ट था ईरान न्यूक्लियर डील. जो बाइडेन ने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में ही कह दिया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगे वो दोबारा से इस डील को रिवाइव करना चाहेंगे. लेकिन अब प्रेसिडेंट बनने के बाद ये डील रिवाइव क्यों नहीं हो पा रही? आने वाले टाइम में हो भी सकती है. लेकिन presently there are certain tensions. So the president of Iran, he is writing something very important, that no administration in history has undone 13 years of international negotiations without rational and dishonored UN resolutions. तो 13 साल की नेगोशिएशन के बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है और उससे एक पार्टी जिसने साइन किया था एग्रीमेंट खुद उस डील उस टर्म्स को एक्सेप्ट करते हुए वो वहां से निकल जाती है. इसके बारे में इस रेफरेंस से हसन रूहानी जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, ही इज राइटिंग एंड ही सेइंग दे फॉल्सली एक्यूज अस एंड इम्पोज सैंक्शंस without any foundation under the pretext of nuclear proliferations, while the infamy of the only use of atomic bombs in the history of humanity lies upon them. Them here refers to United States of America. So आपको क्लियरली यहां से अंदाजा हो रहा है कि क्या टेंशंस हैं. ये तो बहुत रीसेंट ट्वीट है जावेद जरीफ का जो नेगोशिएशंस को लीड करते हैं सिंस ही इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. JCPOA कैन नॉट बी रीनेगोशिएटेड पीरियड. सो ही इज सेइंग कि JCPOA जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वैसा का वैसा ही अगर रिवाइव करना चाहते हो तो कर लो, उसे रीनेगोशिएट नहीं किया जाएगा. सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. सो लेट अस सी दिस होल इशू विद द बैकग्राउंड. जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं इस डील को रिवाइव करने के लिए. लेकिन जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नेगोशिएट करना चाहती है, डील में कुछ चेंजेस लाना चाहती है, उसका बहुत बड़ा रीजन है जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का मानना था वो सारे रीजन. सो आने वाली स्लाइड्स में वी विल सी दैट. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द मंथली करंट अफेयर वीडियोस. ये वीडियोस सारे महीने के सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करती है. सो इफ यू आर नॉट एबल टू रीड न्यूज़पेपर्स और यू वांट a sort of discussion about current affairs with the background with whatever is happening in the present, तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं. This video for the January month is already out, so you can visit the Launchpad Education channel and you can watch this video, and for the current affair videos you can subscribe to the channel. So start करते हैं discussion about Iran nuclear deal और the Joint Comprehensive Plan of Action जो इसका ऑफिशियल नाम है. ये साइन हुई थी ईरान और P5 प्लस जर्मनी के बीच में. P5 कौन है? ये है परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के. ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया. 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था जिसमें ईरान ने यानी तेहरान ने उन्होंने एग्री किया था दैट दे आर गोइंग टू लिमिट देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम in return of what? In return of relief from the crippling economic sanctions.
तो अमेरिका अक्सर इकोनॉमिक सैंक्शंस का हथियार इस्तेमाल करता है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक कोई चीज नहीं कोई कंट्री करती। इंडिया के अगेंस्ट भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए थे जब इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को टेस्ट किया था। तो इन सैंक्शंस को खत्म करने के लिए ईरान ने कुछ शर्तों को माना एंड दिस वाज द डील, द ईरान न्यूक्लियर डील। बेसिकली ईरान ने क्या एक्सेप्ट किया था कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वो लिमिट कर देंगे, उसको वो स्लो डाउन कर देंगे ताकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना सके। तो थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाएं मिडिल ईस्ट की, और मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज के रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लें सो दैट हमें समझ में आए कि ये डील करनी क्यों पड़ी, क्यों ईरान के ऊपर सबसे पहले सैंक्शंस लगाए गए थे। इट ऑल स्टार्टेड विद द इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान इन 1979। इससे पहले जो ईरान के अंदर रूलर्स थे दे वर फ्रॉम द पहलवी डायनेस्टी, वहां पे एक शाह हुआ करते थे, शाह ऑफ ईरान, एंड ये प्रो वेस्ट माने जाते थे, ये वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन रखने वाले माने जाते थे। लेकिन 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और इस्लामिक लीडर्स के अंडर ईरान में एक इस्लामिक रजीम एस्टैब्लिश हो गई। उससे पहले ईरान ने ऐसा प्रॉमिस किया था, उन्होंने एग्री किया था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बनाएंगे एंड दे वर सिग्नेटरी टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सो दे previously promised to forego the development of nuclear weapons, but after 1979 ऐसा लगा कि ईरान के जो लीडर्स हैं वो सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन इंडिया ने भी ऐसा ही किया था। उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रही थी एंड अपने सिक्योरिटी को बचाने के लिए काफ़ी कंट्रीज ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की कोशिश की, लेकिन जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे वो नहीं चाहते थे कि कोई और कंट्री, कोई नई कंट्री न्यूक्लियर वेपन बना सके। सो इसीलिए इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती थी जब भी पता लगे कि कोई कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की कोशिश कर रही है। इंडिया के ऊपर भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगी, लेकिन वो तब लगाई गई जब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया था। उससे पहले वेस्टर्न कंट्रीज को ये पता नहीं लग पाया। अभी प्रेजेंटली नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी ऐसी ही रिस्ट्रिक्शंस हैं, सैंक्शंस हैं। तो उसी तरीके से जब पता लगा कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा दिए गए। इकोनॉमिक सैंक्शंस का मतलब ये होता है दैट नो कंट्री और नो बिजनेस इज अलाउड टू डील विद दैट कंट्री। तो अमेरिका सैंक्शंस लगा देगा, तो अगर कोई ईरान के साथ ट्रेड करेगा, कोई गवर्नमेंट, कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल, तो अमेरिका उसके साथ ट्रेड नहीं करेगा और अमेरिका के अलाइज उसके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। सो बिकॉज अमेरिका सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, तो अमेरिका ऐसा कर सकता है और जिसपे सैंक्शंस लगेंगे उसको बहुत नुकसान होगा। सो आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस, बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इशू को खत्म करने के लिए और ये रोकने के लिए कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना ले, ये डील साइन की थी along with the European partners, and this deal it limited the number of centrifuges Iran could run and restricted them to an older, slower model of nuclear weapon development. Similarly, ईरान ने भी एक हैवी वाटर रिएक्टर को रिकन्फिगर किया गया सो दैट वहां पे प्लूटोनियम ना बन सके, एक ऐसा फ्यूल जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। देन ईरान ऑल्सो एग्री टू कन्वर्ट वन ऑफ इट्स एनरिचमेंट साइट एट फोर्डो, ये जगह का नाम है, इनटू अ रिसर्च सेंटर। तो एक जगह थी जहां पे न्यूक्लियर फ्यूल को एनरिच किया जाता था, उसको चेंज करके एक रिसर्च सेंटर बनाने की बात ईरान ने मान ली अंडर दिस डील। देन ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ऊपर नजर रखती है। तो ईरान ने इस डील में यह भी एक्सेप्ट किया कि IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो रेगुलर इंस्पेक्शंस के लिए ईरान में आ सकते हैं। ईरान की गवर्नमेंट उनके साथ कोऑपरेट करेगी। और ईरान को बदले में क्या मिला? ईरान को वेस्टर्न कंट्रीज ने और यूरोपियन पावर्स ने, जो सबसे ताकतवर इकोनॉमीज हैं, सबसे ताकतवर कंट्रीज हैं, उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस हटा दिए और ईरान वापस दुनिया की इकोनॉमी में आ सका। ईरान कुड री एंटर द इंटरनेशनल इकोनॉमी, वो ट्रेड कर पाया। ईरान में ऑयल है और भी ऐसे मिनरल्स हैं, उनको बेच पाया, पैसा कमा पाया, एंड इट एंटर्ड इनटू द इंटरनेशनल बैंकिंग, ग्लोबल ऑयल ट्रेड। Iran was allowed to purchase commercial aircrafts because most of the aircraft manufacturers they are in the west, तो ईरान एयरक्राफ्ट भी खरीद नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ दीज इकोनॉमिक सैंक्शंस ओनली। एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो ईरान के थे वो डिफरेंट बैंक्स में फ्रीज कर दिए गए थे। ईरान की सरकार के, ईरान के ऑफिशियल्स के, ईरान के कुछ इंडिविजुअल्स के एसेट्स फ्रीज कर लिए गए थे, वो रिलीज हो गए। ये एसेट्स ईरान और उनके जो इंडिविजुअल्स हैं वो यूज कर पाएंगे आफ्टर दिस डील।
एंड दिस डील वाज फॉर 15 इयर्स। तो 2016 से लेके 2031 तक इस डील को एप्लीकेबल रहना था। सो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ईरान्स यूरेनियम एनरिचमेंट एंड स्टॉकपाइल साइज, कितना स्टॉकपाइल रख सकता है, कितना स्टॉक रख सकता है यूरेनियम और बाकी ऐसे फ्यूल्स का जिसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, ये सभी रिस्ट्रिक्शंस एज पर दिस एग्रीमेंट द JCPOA इट वाज फॉर 15 इयर्स। तो 2016 में IAEA ने इंस्पेक्ट किया और उसने ये एक्सेप्ट किया कि ईरान ने जो भी प्रॉमिस किया था वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली हैं, उस मुताबिक एग्रीमेंट के मुताबिक वो काम कर रहा है। सो सैंक्शंस को हटा देना चाहिए। सो द कंट्री स्लोली री एंटर्ड द ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम। इट बिगेन सेलिंग द क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। बट देन बराक ओबामा की प्रेसिडेंशियल टर्म्स खत्म हो गई एंड डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता था कि ये डील ईरान के लिए बहुत लीनियंट है, ईरान के साथ थोड़ी और सख्ती होनी चाहिए थी, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में डील नहीं होनी चाहिए थी। इवन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो सभी कंट्रीज बनाती हैं वो भी ईरान को नहीं बनाने देनी चाहिए थी। एंड ईरान जो रीजनल कन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व रहता है बेसिकली अमेरिका के अलाय सऊदी अरेबिया के खिलाफ, तो ये एग्रीमेंट करते हुए इन सभी चीजों को भी इंक्लूड करना चाहिए था, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना था। तो वो बन गए राष्ट्रपति अमेरिका के एंड आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ही विथड्रू अमेरिका फ्रॉम दिस डील। तो अमेरिका ने ही यूरोपियन पावर्स के साथ बैठ के, ईरान के साथ बैठ के कुछ चीजों पे सहमति जताई थी और डील साइन की थी। लेकिन अब यूनिलैटरली अमेरिका बिना यूरोपियन पार्टनर्स के, बिना उनके साथ डिस्कशन के, कंसेंसस के, ईरान से तो बिल्कुल भी बात नहीं हुई और अमेरिका ने इस डील को कैंसिल कर दिया, यहां से अमेरिका बाहर निकल गया। सो अमेरिका यूनिलैटरली विथड्रू फ्रॉम दिस डील इन 2018 और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट किया मैक्सिमम प्रेशर का कैंपेन कि मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करेंगे ईरान के ऊपर सो दैट वो दोबारा से नेगोशिएशन करने के लिए आए। और जब वो आएंगे नेगोशिएटिंग टेबल पे तो उनके ऊपर और सख्ती की जाएगी। सख्ती किस सेंस में की जाएगी? उनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने पे भी रोक लगाई जाएगी। एंड देन रीजनल कन्फ्लिक्ट्स में जो ईरान अमेरिकन अलायंस के खिलाफ, सऊदी अरेबिया के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट मलेशियाज के जरिए लगा रहता है अटैक करवाने के लिए, तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ डील की जाएगी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का सोचना था। लेकिन ये कंप्लीटली अनसक्सेसफुल रहा। दिस मैक्सिमम प्रेशर इट डिड नॉट ब्रिंग ईरान बैक टू द टेबल। और यूनिलैटरली इस डील से बाहर निकल जाने की वजह से सभी अमेरिकन अलाइज ने भी अमेरिका का क्रिटिसिज्म किया कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में इतने साल, मोर देन अ डेकेड, जैसा हमने स्टार्टिंग में ईरानियन प्रेसिडेंट की ट्वीट में भी पढ़ा था कि 13 साल की नेगोशिएशन के बाद एक डील होती है एंड देन यू गो बैक फ्रॉम योर वर्ड्स। तो अमेरिका को उसके खुद के अलाइज ने भी क्रिटिसाइज किया और यूरोपियन पावर्स, उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और उस टाइम तक IAEA जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी वो कह रही थी कि ईरान अपने सभी प्रोमिसेस निभा रहा है। बट आफ्टर दिस द रिलेशंस बिटवीन अमेरिका एंड ईरान दे स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग और डील से बाहर जाने के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी अमेरिका ने दोबारा से ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए और बाकी कंट्रीज को वार्न किया। एंड दीज कंट्रीज दे इंक्लूड इंडिया एज वेल। कंट्रीज को वार्न किया गया कि अगर आप ईरान के साथ बिजनेस करेंगे तो आपके हमारे साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं। सो इंडिया को भी अंडर प्रेशर ईरान से जो ऑयल खरीदना था वो कम करना पड़ा और इसका ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है इंडिया के लिए कि चाइना अपना रिलेशन ईरान के साथ और ऐसी किसी भी कंट्री के साथ जिसको अमेरिका बुली करने की कोशिश करता है, चाइना का रिलेशन उस कंट्री के साथ बहुत अच्छा हो जाता है। एंड देन इन एशिया इटसेल्फ वी हैव वन मोर कंट्री विच इज हैविंग बेटर रिलेशंस विद चाइना देन इंडिया। बट ऐसा डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस सारे रीजन को बेयर करने पड़े, इवन यूरोपियन कंट्रीज को भी बेयर करने पड़े। चाइना बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर पाया अपना ईरान के अंदर। एंड आफ्टर अमेरिका वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिसेस, यूरोपियन कंट्रीज ने स्टार्टिंग में कोशिश की कि वो इस डील में बने रहेंगे और ईरान ने भी कहा कि हम अपनी कमिटमेंट्स निभाते रहेंगे। लेकिन जब प्रेशर इंक्रीज होता रहा तो ईरान ने अपनी एग्रीमेंट में हुए वादे पूरे करने बंद कर दिए। एंड बाय मई 2019 तेहरान की पेशेंस खत्म हो गई बिकॉज इकोनॉमिक रिलीफ नहीं मिल पा रहा था यूरोपियन कंट्रीज से जिन्होंने प्रॉमिस किया था। एंड ईरान ने अमेरिका के मैक्सिमम प्रेशर का जवाब दिया बाय मैक्सिमम रेजिस्टेंस।
देन अमेरिका ने ईरान के कुछ सीनियर कमांडर्स जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया इन ड्रोन स्ट्राइक्स, एंड देन सम टेररिस्ट अटैक्स हैपेंड अगेंस्ट द साइंटिस्ट्स ऑफ ईरान। सो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमान, इनको मार दिया गया। ये बहुत सीनियर कमांडर थे ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के। इसके बाद ईरान ने अनाउंस किया कि वो अब से JCPOA इस एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे, हालांकि वो IAEA के साथ कोऑपरेट करते रहेंगे। देन इन 2020 नवंबर एक सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट कर दिया गया इन अ टेररिस्ट अटैक, और ईरान का ऐसा मानना था और ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो ईरान के दुश्मन देश हैं, जो अमेरिकन अलाइज हैं, फॉर एग्जांपल इजराइल, ये उनके द्वारा प्लान करवाया गया टेररिस्ट अटैक था। एंड आफ्टर दिस ईरान हैड अ लॉट। इसके बाद ईरान पेशेंट नहीं था। ईरान ने अपनी पार्लियामेंट में ये अनाउंस कर दिया कि हम सभी एग्रीमेंट में हुए वादों को तोड़ना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस को विद इन 2 months, विद इन अ टाइम पीरियड हटाया नहीं गया। So Iranian parliament, they passed a bill seeking enrichment to be raised to 20%, acceleration of deploying new cascades and suspending implementation of some of the special inspection provisions of the IAEA. So after this ईरान ने अनाउंस कर दिया और अब हम आ गए हैं प्रेजेंट में। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ने उनके अलाइज को तो थोड़ा कंफर्ट दिया जो चाहते हैं कि ईरान वीक रहे, एंड दीज अलाइज आर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एंड सऊदी अरब क्राउन प्रिंस MBS। तो इनको तो चाहिए था कि ईरान वीक रहे और ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा के किया, बट जो ऑब्जेक्टिव था कि ईरान दोबारा से टेबल पे आए और ईरान को और कमजोर करने वाली एक डील साइन की जाए, वो पूरी नहीं हो पाई। एंड जो बाइडेन इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नाउ, एंड जो बाइडेन ही प्रॉमिस्ड इन हिज इलेक्शन कैंपेन्स कि वो ईरान की डील को दोबारा रिवाइव करेंगे। लेकिन अब ईरान वेट कर रहा है कि अमेरिका फर्स्ट स्टेप ले और अमेरिका वेट कर रहा है कि ईरान फर्स्ट स्टेप ले, और इस चक्कर में ये डील दोबारा रिवाइव नहीं हो पा रही। नाउ इफ द US वेट्स फॉर ईरान टू रिटर्न टू फुल कंप्लायंस बिफोर लिफ्टिंग सैंक्शंस, नाउ दिस इज व्हाट US इज सेइंग कि पहले आप कंप्लाई करना स्टार्ट करो, फिर आपकी कंट्री के ऊपर से सैंक्शंस हटाएंगे। ईरान का कहना है कि आप पहले इस एग्रीमेंट को रिवाइव करो, फिर हम कंप्लाई करना स्टार्ट करेंगे जो भी एग्रीमेंट हुए थे। सो इस चक्कर में कोई भी इस डील को रिवाइव नहीं कर पा रहा। And the problem now here is that Iran is going to go to elections in a few months, और ईरान में जो अभी प्रेजेंट लीडर्स हैं उनको मॉडरेट माना जाता है। मॉडरेट यानी वो बहुत ज्यादा सख्त लहजा नहीं रखते। एंड देन कंजर्वेटिव्स कैन कम। अगर इलेक्शंस में मॉडरेट्स हार गए, कंजर्वेटिव्स हार गए, तो अमेरिका के खिलाफ काफी गुस्से में बात करते हैं, तो ये एग्रीमेंट होना और मुश्किल हो जाएगा। तो जो बाइडेन के पास कुछ महीनों का ही टाइम है बिफोर ईरान इलेक्शंस कि वो इस एग्रीमेंट को रिवाइव करवा पाएं और दोबारा से इस रीजन में जो एक पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी है, यहां पे भी वॉर हो सकती है, लाइक यमन, लाइक इराक, लाइक अफगानिस्तान। ईरान थोड़ा स्टेबल है। ईरान को अगर बहुत ज्यादा बुली किया जाएगा तो शायद वो भी नॉर्थ कोरिया की तरह न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। अगर उसे रोकना है तो या तो वॉर करनी पड़ेगी या उससे बातचीत करनी पड़ेगी। एंड दिस डील वॉज द रिजल्ट ऑफ डायलॉग, डिप्लोमेसी, नेगोशिएशंस। सो इट इज द बेस्ट and it is in the interest of every party involved including India, because India इस रीजन में है और अगर यहां पे इंस्टेबिलिटी होती है, इंडिया के सिक्योरिटी को भी थ्रेट होता है। देन इंडिया कैन ऑल्सो हैव अ न्यू पार्टनर। ईरान के ऊपर सैंक्शंस हट जाएंगे तो हम वहां से ऑयल खरीद पाएंगे, तो हमें कुछ कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। सो इंडिया के भी नेशनल इंटरेस्ट में यही है कि वेस्टर्न कंट्रीज और ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के एक डील कर लें। सो आई थिंक दिस एग्रीमेंट इज क्लियर टू यू एंड आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई है। इसी तरीके से हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। सो टू कीप वॉचिंग द वीडियोज, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।